मजहर की आंखों में निदामत है, चेहरे पर पशीमानी और दिल में वो बोझ जो दिन बेदिन उसे अंदर से खा रहा है। उसे अब एहसास हो चुका है कि जो नफरत वो बरसों से सारा के लिए पाले बैठा था, वो सरासर गलतफहमी थी। वो समझता रहा कि सारा भी अपनी माँ की तरह बेवफा, खुद गरज और मौके परस्त निकलेगी। लेकिन जब से रश्शि का असली चेहरा सामने आया है, मजहर की दुनिया ही उलट चुकी है। अब वो सारा से नजरें नहीं मिला पाता। हर बार जब सारा उसके करीब आती है, वो नजरें झुका लेता है। वो सच में शर्मंदा है, टूट चुका है। एक बाप होने के नाते उसका दिल कचाव के खा रहा है। एक मंजर में सारा मजहर के पास आती है। उसकी आवाज धीमी मगर जज्बात से भरपूर होती है। हबा, आप पिछले चंद दिनों से बहुत परेशान लग रहे हैं। जरूर कोई बात है जो आपको अंदर से तोड़ रही है। मजहर फौरन संभलता है, चेहरे पर सख्ती तारी करता है। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन सारा अब वो मासूम लड़की नहीं रही। वो बाप की आंखों में छिपी बेचैनी को पढ़ लेती है। वो जवाब देती है, बाबा, आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। आपकी खैरियत पूछना ही तो मेरा काम है। ये सुनकर मजहर खामोश हो जाता है। लब थरथराते हैं, आंखों में नमी तैरने लगती है। फिर वो बोलता है, एक ऐसा जुमला जो सुनकर वक्त थम सा जाता है। सारा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। रश्शि के लिए मैंने तुम पर हाथ उठाया। ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। सारा के चेहरे पर सुकून की एक हल्की सी लहर आती है, लेकिन आंखों में चमक है, एतमाद की चमक। वो कहती है, बाबा, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी इतनी बहादुर बन चुकी है कि सच का सामना कर सके। मजहर हैरत से पूछता है, तुम्हारा मतलब? सारा की आवाज पख्ता हो जाती है, बाबा, जिन्हें आप अपना समझते थे वही सबसे बड़ी साजिशें कर रहे थे। वक्त आने पर सब सामने आ जाएगा। आप बस सच को तस्लीम करने के लिए तैयार रहें। दूसरी तरफ रश्शि और मनव्वर के बीच हालात दिन बह दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मनव्वर गुस्से से कहता है, तुमने कहा था कि वो घर और फैक्ट्री तुम्हारे नाम हो जाएगी। अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें याद है ना तुमने क्या वादा किया था? रश्शि बेचैन हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, आवाज में लर्जिश है। मैं मामों से बात करूंगी, सब कुछ मेरे ही नाम होगा, तुम फिक्र ना करो। लेकिन मनोवर अब उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो तंजिया अंदाज में कहता है, अब तो सब कुछ सारा के हक में जाता नजर आ रहा है। जिसे तुमने धक्के देकर निकाला था, वही अब तुम्हारी जगह लेने जा रही है। रश्शि का चेहरा जर्द पड़ जाता है। वो झंझलाकर जवाब देती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मामो कभी भी सारा को कुछ नहीं देंगे। पुनवर सख्ते लहजे में बोलता है, अब पहले जैसे हालात नहीं रहे। अगर सब कुछ तुम्हारे नाम ना हुआ तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। समझ रही हो ना? अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। रश्शि की आंखों में आंसू झलमलाने लगते हैं। वो बेबस हो चुकी है। एक तरफ मनव्वर की धमकियां और दूसरी तरफ सच्चाई का सामना। क्या सच में रश्शि के लिए ये रिश्ते सिर्फ मफादात थे? क्या मजहर अपनी बेटी से किए गए जुल्म का इजाला कर पाएगा? क्या सारा, जो अब सच और झूठ के बीच खड़ी है, सब कुछ संभाल सकेगी? और सबसे बढ़कर, क्या रश्शि को उसके किए की सजा मिलने वाली है, या एक और चाल, एक और साजिश उसे बचा लेगी?